वेलकम बैक अगेन दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने देखा प्राण और पार्थ ने प्लान करके थियन और फूफा को पार्टी में इनवाइट किया। पार्थ पहले ही फूफा को लेकर पहुंच चुका था वहां। प्राण भी थियन को लेकर आ गया। पार्थ ने तुरंत फूफा के बगल वाले सीट को खाली कर दिया और थियन को वहां बिठा दिया। प्लान में योट को भी उन्होंने शामिल कर लिया था। योट ने बखूबी अपना रोल निभाया। थियन और फूफा को स्टेज पर आकर कुछ शब्द या फिर साथ में गाना गाने के लिए कहा। दोनों आए स्टेज पर, लेकिन माइक को कुछ और ही मंजूर था। थियन के हाथ में आते ही आवाज ही बंद हो गई। योट ने चेक किया तो माइक बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा था, पर दोबारा जब थियन के हाथ में आया तो फिर से काम करना बंद कर दिया। थियन बोलने लगा, तब तो चीफ फूफा को अकेले ही गाना गाना होगा। उसने माइक फूफा की तरफ बढ़ाया, लेकिन फूफा ने भी मना कर दिया। पार्थ और प्राण को सिचुएशन बिगड़ती दिखी। प्राण तुरंत उन्हें रोकने लगा, लेकिन उन्होंने तो अब प्राण को ही माइक थमा दिया, उसे ही गाने के लिए कहा। प्राण बुरा फंसा। योट ने उसे गिटार दिया और गाने के लिए कहा। प्राण ने गाने से पहले गाने के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया। बताया, मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच भी इसी बात से झगड़ा होता था कि कौन सबसे पहले प्यार में पड़ा, पर पता चला इसका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि लास्ट में बस हमारे फीलिंग्स एक दूसरे के लिए मायने रखते हैं। बस मैंने इसी से रिलेटेड सॉन्ग लिखे हैं जो मैं अभी गाने वाला हूँ। फिर उसने गाना शुरू किया और मिरेकल सॉन्ग का असर हुआ फूफा और थियन पे। पार्थ को भी इससे खुशी महसूस हुई। पार्टी में थियन ने कुछ ज्यादा ही पी लिया। पार्थ प्राण उसे घर लेकर जाने लगे, लेकिन फूफा तुरंत बोलने लगे कि वो थियन को घर छोड़ देंगे। पार्थ प्राण ने बिना कुछ बोले तुरंत थियन को उन्हें थमा दिया और फिर चुप कर उनका पीछा करने लगे। फूफा बोलने लगा, थियन इतना ज्यादा क्यों पिया है तुमने? थियन को ओल्ड एज याद आ गए थे। वो इमोशनल हो गया था। कितने अच्छे से पहले दोनों साथ में गाते थे, पर किसे मालूम था अब वो और साथ में नहीं गा पाएंगे। इसी गम में उसने इतनी पी ली थी। लेकिन फूफा का मानना था इतनी जल्दी उन्हें होप नहीं खोने चाहिए, अभी बहुत लंबा टाइम है उनके पास। फूफा फिर थियन को अपने ही घर में सोने के लिए बोलने लगा, क्योंकि खुद चीफ फूफा का घर अभी दूर है और थियन की हालत देखकर नहीं लगता कि वो वहां तक चल पाएगा। थियन ने अपने मन की बात बोल दी। बोला, चीफ फूफा, क्या आप आज भी मेरे लिए मॉस्किटो नेट लगा देंगे प्लीज? फूफा उसके कहने का मतलब समझ रहे थे। उन्होंने बोला, थियन तुम श्योर हो? पार्थ और प्राण अभी आते ही होंगे। थियन तुरंत बोलने लगा, वो दोनों खुद एंजॉय कर रहे होंगे, पार्टी में नहीं आएंगे। लेकिन फूफा की नजर लेटर बॉक्स पर गई। थियन ने लेटर देखा, माँ का लेटर था। थियन बोलने लगा, तो इसका मतलब इस बार भी मुझे अकेले ही घर जाना होगा बर्थडे के लिए। इतना सुनते ही फूफा वहाँ से जाने लगे। थियन नाराज हो गया, बोलने लगा, हाँ जाइए आप, बस अपने दोस्तों के साथ पार्टी कीजिए और मैं अभी के अभी अपना सामान पैक करके सुबह सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा। थियन कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया। पार्थ और प्राण का बना बनाया खेल बिगड़ गया। दोनों दूर से छुपकर ये सब देख रहे थे। प्राण ने आइडिया दिया, पार्थ तुम जाओ चीफ फूफा से बात करने की कोशिश करो, उन्हें मनाओ और मैं टीचर थियन से बात करता हूँ। दोनों अपने अपने मिशन पर चल दिए। पार्थ आया फूफा के पास। फूफा को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बोलने लगा। फूफा ने तुरंत ना बोल दिया। बताया कि कल सुबह तुम दोनों को छोड़ दूंगा, चले जाना यहाँ से। लेकिन पार्थ ऐसे कैसे हार मान जाए? उसने फूफा को चैलेंज कर दिया, चलिए कंपटीशन करते हैं। अगर आप हारे तो आपको परमिशन लेटर पर साइन करना होगा, और अगर मैं हारा तो चला जाऊंगा यहाँ से। फूफा जानते थे पार्थ ऐसे ही कुछ बोलने वाला है। उन्होंने कंपटीशन करने से साफ इनकार कर दिया। पार्थ ने फूफा को और गुस्सा दिलाया। बोला, क्या वजीब डर गए क्या? वैसे डरना भी चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं पार्थ इंजीनियर फैकल्टी का सबसे टॉप स्टूडेंट है। फूफा पर इसका असर हुआ, क्योंकि वो भी तो टॉप नॉच फूफा हैं। दोनों में शराब पीने का कंपटीशन शुरू हुआ और योट उन्हें जज करने लगे। इधर प्राण भी थियन को मनाने में लगा था। उसे समझाया, टीचर थियन, लव एक फीलिंग्स है, इसे प्रूव करने के लिए किसी एविडेंस की जरूरत नहीं होती। ये लाइन भी लिखे थे थियन ने अपनी स्टोरी में, लेकिन एविडेंस से थियन को याद आया फूफा ने टीचर तुर्पान की डायरी में लिखा था कि उन्हें सबसे पहले थियन से प्यार हुआ, लेकिन वो डायरी तो उसने डाव पहाड़ी पर दफना दिए थे। थियन अब वहाँ पहाड़ी पर जाने की बात करने लगा। प्राण ने उसे रोका। बोला, इतनी रात को कहाँ जाएंगे आप? जंगल में खो जाएंगे। उनकी बातों के बीच काम्बुंग भी पहुंच गया वहाँ। दोनों उसे देखकर हैरान। काम्बुंग बोलने लगा, मैं टीचर थियन को लेकर वरीड था तो उन्हें देखने आ गया। आप दोनों पहाड़ी पर जाना चाहते हो ना? मैं जानता हूँ रास्ता, चलिए चलते हैं। नशे में दूध थियन को कहाँ कुछ होता। बच्चे की बातों पर भरोसा करके वो उसके पीछे चल दिया और ना चाहते हुए भी प्राण को उनके साथ जाना पड़ा। तीनों पहुंचे एक ब्रिज के पास, लेकिन वहाँ लगा था एक बोर्ड। लिखा था, डाव पहाड़ी का रास्ता बहुत खराब है तो अभी जाना अलाउड नहीं है। थियन परेशान हो गया। प्राण तुरंत उसे वापस चलने के लिए बोलने लगा, लेकिन थियन को तो डायरी आज और अभी चाहिए थे। काम्पुंग ने उन्हें बताया, एक शॉर्टकट जानता हूँ मैं, मेरे डैड ने बताया था, बस बांस की झाड़ियों को पार करना है और फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। थियन को वहाँ ब्रिज देखकर याद आया, फूफा ने उसे यहाँ हॉर्नबिल चिड़िया के बारे में बताया था, जो बहुत ही ज्यादा लॉयल होती है। इसका मतलब उस टाइम वो जरूर थियन पर हिट कर रहे थे।
लेकिन ये सब बड़बड़ाते हुए तियन का पैर फिसला और वो जाने वाला था नीचे। प्राण ने तुरंत उसे संभाला, लेकिन उसे संभालने के चक्कर में वो खुद ही नीचे जाने वाला था। तियन उसे ऊपर ले आया और बोलने लगा, अब बताओ कौन ड्रंक है, तुम या मैं? अच्छे से रास्ता देकर चलो। प्राण को तो इस बात पर हंसी आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग पार्थ की नींद खुली। किसी का हाथ उसके पास आया, उसे लगा ये प्राण ही है। आंखें बंद करके वो बोलने लगा, यंगस्टर्स कल रात हमारे बीच इनफ हो गया है, अब और नहीं। पर देखा वो हाथ तो कुछ ज्यादा ही हट्टा कट्टा था, और होगा भी कैसे नहीं, ये तो चीफ फूफा के हाथ थे। दोनों एक दूसरे को देखकर चीख पड़े। दोनों का अब डाउट होने लगा, दोनों शर्टलेस थे, मतलब कल रात उनके बीच कुछ हुआ है। पार्थ तुरंत इस बिग हादसे को सुनने के लिए खुद को प्रिपेयर करने लगा। उसने बोला, चीफ 3 तक गिनते हैं और फिर ब्लैंकेट हटाएंगे। 3 गिनने के साथ ही ब्लैंकेट हटाया और दोनों रिलैक्स हो गए, क्योंकि उनके कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक थे, यानी कि कुछ भी ऐसा वैसा कल रात हुआ ही नहीं था। योट भी पहुंचा उन्हें जगाने। आखिर कल रात उसका भी तो वही हाल था। सब शराब के नशे में दूध झूमते हुए अपने घर तक पहुंचे थे। पार्थ और चीफ फूफा भी समझ गए, इसका मतलब कल रात कंपटीशन में ना फूफा की जीत हुई और ना पार्थ हारा, कंपटीशन टाई हो गया था। पार्थ बोलने लगा, आज फिर से कंपटीशन करते हैं चीफ। पर चीफ बच्चे पार्थ की तरफ फ्री तो नहीं है, उन्होंने साफ इनकार किया। पार्थ अपना टी शर्ट ढूंढने लगा, पर पता चला कल रात नशे में वो अपना टी शर्ट उतार कर डांस किए जा रहा था और पार्टी में उसने अपना टी शर्ट छोड़ दिया। फूफा ने उसे अपना टी शर्ट दिया। ये फॉरेस्ट रेंजर के टी शर्ट थे, जिसे पहनना तो इलीगल था। फूफा ने वही डायलॉग पार्थ को भी चिपका दिए जो थियन को बोला था। फॉरेस्ट रेंजर की वाइफ इसे पहनती है, पर पार्थ थोड़ी ना उसकी वाइफ है। पार्थ ने वो टी शर्ट पहन ली। बाहर आए दोनों, लेकिन कुछ ही देर बाद परेशान योट ने उन्हें बताया, कामबुंग कल रात से गायब है। वो टी शर्ट थियन से मिलने गया था, इसके बाद लौटा नहीं। तीनों तुरंत थियन के घर आए, पर वहाँ कोई होगा तभी तो मिलेगा। पार्थ को लगा इसका मतलब प्राण टी शर्ट थियन के साथ वापस बैंकॉक चला गया, लेकिन फूफा ने उसे बताया, नहीं पार्थ वो नहीं गए हैं, देखो ये थियन के हार्ट के पिल्स है, वो इसे साथ लेकर नहीं गया है, मतलब वो लोग आसपास ही गए हैं। योट ने गांव वालों से पता करवाया, पर किसी ने भी उन तीनों में से एक को भी नहीं देखा था, और ना ही तीनों झरने पर गए थे। फूफा बोलने लगे, अगर वो लोग कहीं नहीं गए हैं, मतलब कहीं डाव पहाड़ी पर तो नहीं चले गए तीनों। पार्थ को भी याद आया, प्राण भी पहाड़ी को अपनी आंखों से देखना चाहता था, मे भी तीनों वही गए होंगे। फूफा और ज्यादा वरिड हो गए, क्योंकि अभी तो पहाड़ी पर जाने का रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसे बंद कर दिया गया है। तीनों ब्रिज के पास आए, वहाँ वही बोर्ड लगा था, पहाड़ी पर जाने का रास्ता बंद है। तीनों उन्हें आवाजें देने लगे। पार्थ को वहाँ प्राण की वॉच मिली। इससे वो तीनों श्योर हो गए कि इस रास्ते पर वो तीनों तो आए ही थे। फूफा का डर और बढ़ गया, क्योंकि अगर रास्ता बंद है और उन्होंने दूसरा रास्ता लिया है तो मे भी वो जंगल में खो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट के लिए तो हमें नेक्स्ट वीक तक वेट करना होगा, और बी माय फेवरेट एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन आपको कल मिल जाएंगे। तब तक वेट कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।